मैं आशुतोष शर्मा आज क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आज हम सब नरेशन संबंधी नियम में जो आपके पास रूल नंबर 6 है टेंस से संबंधित नियम उसके नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। नरेशन के अर्थात डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के जो नियम है उसमें हम लोग जो 6 नंबर नियम है या 6 रूल है टेंस से संबंधित नियम उसमें जो नियम है उसको हम लोग आज देखेंगे। आइए देखते हैं उसका रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 देखिए क्या है कि रूल नंबर 1 में कहता क्या है कि यदि कभी भी रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में है, एग्जांपल्स देखते हैं। यदि कभी भी रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि कभी भी रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल एक देख लेते हैं, फिर देखते हैं नियम। जैसे राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में सी स्माइल, वह हंसती है। सी स्माइल्स, वह हंसती है। तो क्या हो जाएगा, इसमें टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक और देख लेते हैं। जैसे उमा विल से, उमा कहती होगी रमा इज अ गुड गर्ल, उमा कहती होगी कि रमा एक अच्छी लड़की है। तो यदि कभी भी यह प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो दूसरे वाले भाग में चाहे वह जिस टेंस में हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह पहले नियम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको एग्जांपल को भी देखेंगे। यदि इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तो और रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच चाहे जिस टेंस में हो, जिस टेंस में हो वह उसी टेंस में रहता है। उसकी डायरेक्ट बनाते समय वो उसी टेंस में रहता है। वो तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय वह उसी टेंस में रहता है। वह उसी टेंस में रहता है, अर्थात उसमें टेंस से संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे राम सेज कामा रिलेटेड कामा को टाइप क्या लगाए दैट, और यहाँ हो जाएगा सी और यहाँ हो गया सी स्माइल्स। तो राम कहता है कि वह हंसती है। उमा उमा विल से, उमा कहती होगी दैट ही रमा, जैसा है बस वैसा ही लिख दीजिए, रमा इज अ गुड गर्ल, रमा इज अ गुड गर्ल। तो रमा एक अच्छी लड़की है। तो यह हमारे पास क्या था, रूल नंबर 1। रूल नंबर देखिए 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में है क्या नियम, उसके बारे में देखेंगे कि हमारे पास जो रूल नंबर 2 है वह किस नियम के बारे में चर्चा करता है।
देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि कभी भी रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो वह उसी टेंस के पास्ट में बदल दी जाती है। यदि रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो वह उसी टेंस के पास्ट में बदल दी जाती है। आइए देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो वह उसी टेंस के पास्ट में बदल दी जाती है, बदल दी जाती है, वह उसी टेंस के पास्ट में बदल दी जाती है। तो हमारे पास नियम क्या था कि यदि रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो वह उसी टेंस के पास्ट में बदल दी जाती है। एग्जांपल जैसे देखते हैं, एग्जांपल इसका जैसे मोहन से यू आर टेकिंग अ रेस्ट। मोहन ने कहा तुम आराम कर रहे हो, टेकिंग अ रेस्ट। देख जब इसकी हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर है मोहन, यह पास्ट है, सेड को सेड ही करेंगे। देखिए आपके पास नियम था कि जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यू हो और यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मानते हैं, तो ऑब्जेक्ट मानेंगे तो सेड टू होगा, सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे और यहाँ पर हमने मी मान लिया फर्स्ट पर्सन। कामा इन्वर्टेड कामा होता है, दैट लगाए और यहाँ पर हो जाएगा आई के साथ देखिए होगा एम, लेकिन एम का पास्ट हो जाएगा वाज और टेकिंग अ रेस्ट। तो यह था आपके पास क्या रूल नंबर 2। एक और उदाहरण देख देते हैं, जैसे मोहन, दूसरा नाम देख लेते हैं सुमन said to us, सुमन हमसे कहती है कि I said find the, मैं नौकरी पाने जा रही होंगी, अर्थात मैं नौकरी पाने जा रही होंगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सुमन से, देखिए सुमन से सुमन हमसे कहती है, स्वयं के बारे में कह रही है। तो जब कभी भी फर्स्ट पर्सन होता है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होगा तो हम यहाँ से करेंगे क्या, इसके लिए हम करते क्या है सुमन सेड को बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में। सुमन टोल्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टाइम लगाएंगे दैट और आई इधर चेंज होगा तो हो जाएगा सी, और ये आई के साथ सैर था तो सी के साथ विल होगा, लेकिन विल का पास्ट क्या हो जाएगा वुड हो जाएगा, वुड फाइट अ जॉब। तो यह था आपके पास रूल नंबर 2। टेंस से संबंधित नियम में आपके पास जो रूल थे रूल 1 और रूल 2, इसी के अनुसार आपके पास यह रूल बदले जाएंगे अर्थात नियम लागू होंगे। आइए इसके बाद देखते हैं हम रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 में कौन सा नियम आपके पास लागू होता है।
देखते हैं रूल नंबर 3 क्या है हमारे पास। अभी तक हमने रूल 2 देखा, रूल 1 देखा, अब रूल नंबर 3। देखिए रूल नंबर 3 क्या है कि जब कभी भी रूल नंबर 3 के अनुसार, देखिए रूल नंबर 3 क्या है उसको देखते हैं। देखिए रूल 3 क्या है कि जब कभी भी आपके पास पहला भाग अर्थात रिपोर्टिंग पार्ट भी पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, और यदि वह पास्ट कंटीन्यूअस है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। नियम क्या है कि यदि कभी भी रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, और यदि वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो आइए देखते हैं इस नियम को। पहले एक अगर एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे सी से यू पास्ट, उसने कहा तुम पास हो गए। दूसरा राधा से मोहन वर प्लेइंग अ फ्लूट। राधा ने कहा मोहन बांसुरी बजा रहे थे, अर्थात मोहन बांसुरी बजा रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो सी सेड यू पास्ट, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सी और सेड का हो जाएगा सेड। देखिए सेड है, यहाँ पर थर्ड पर्सन है, यहाँ पर आपके पास कर्ता जो है यू है, और यदि थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर आप इस नियम के अनुसार क्या करेंगे, यहाँ पर टोल्ड करेंगे। क्या करेंगे, टोल्ड करेंगे। और यहाँ पर आप करेंगे कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, क्या लगाएंगे दैट, और यू किसके अनुसार, मी के अनुसार चेंज होगा, हो जाएगा आई। अब देखिए यह भी पास्ट, यह पास्ट इंडेफिनिट, तो यह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। आई हैड पास्ट, मैं पास हो चुका था। राधा से क्या हो जाएगा, राधा से कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, क्या लगाएंगे दैट, और मोहन, मोहन। अब यह पास्ट में है, यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो यह क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा हैड बीन, और फिर प्लेइंग अ फ्लूट। तो यह नियम क्या है, हमने नियम आपको बताया। नियम क्या है आपके पास कि यदि रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय, तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में तथा पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल
देते हैं। तो यह है नियम आपके पास रूल नंबर 3 और उसी के अनुसार हमने इसको चेक किया है। ठीक है, आइए देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 आपका जो लास्ट नियम है, लास्ट नियम क्या कहता है कि यदि कभी भी कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, यदि रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में हो और आपके पास हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट और आइटम एंड फ्रेज, आइटम एंड फ्रेज जनरल ट्रूथ आ जाए, जनरल ट्रूथ और हिस्टोरिकल फैक्ट आइटम फ्रेज जनरल ट्रूथ आए, तो वाक्य आपके पास ये दिया है और यह ऐसे वाक्य है और भले ही रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में हो तो इसमें तो इसकी इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इसकी इनडायरेक्ट बनाते समय, इसकी इनडायरेक्ट बनाते समय, इसकी इनडायरेक्ट बनाते समय जो टेंस संबंधी परिवर्तन होता है उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इसकी इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता, टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं मतलब इसका एग्जांपल, जैसे राम सेड द अर्थ इज राउंड। देखिए जनरल ट्रूथ है, सामान्य कथन है कि जो पृथ्वी है वह गोल है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि राम ने कहा पृथ्वी गोल है, तो ऐसा तो नहीं कि आगे वाले समय में पृथ्वी गोल थी, यह भी नहीं कह सकते आप, न कह सकते पृथ्वी गोल होगी, जैसा है वैसा ही रहेगा, तो इस कथन को हम चेंज नहीं कर सकते, अर्थात इसमें हम कहेंगे क्या कि राम सेड दैट द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है गोल है। दूसरा जैसे कि उमा सेड फायर बर्न्स एवरीथिंग, आग सभी वस्तुओं को जला देती, तो यहां से हमारे पास होगा क्या कि उमा सेड दैट फायर बर्न्स एवरीथिंग, आग सभी वस्तुओं को जला देती है, तो हमारे पास क्या होगा यह फायर, देखिए आग पहले भी सभी वस्तुओं को जलाती थी, आज भी सभी वस्तुओं को जला रही है और आगे भी सभी वस्तुओं को जलाएगी, तो यह ऐसी कंडीशन नहीं है कि यह आपके पास पास्ट में बदल जाएगा, यह जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा, तो यहां से हो जाएगा क्या फायर बर्न्स एवरी, तो यह था आपके पास इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट किया फिर रूल नंबर 6, और रूल नंबर 6 के बाद आपके पास केवल बचा हुआ है रूल नंबर 7, और जिसको किसी एक वीडियो में आपके पास हम रूल नंबर 7 को पूरा वीडियो उसका बनाकर आपके पास प्रोवाइड कर देंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे आपके ये जो वीडियो है आज ज्यादा से ज्यादा लोग आपके जो साथी हैं इस वीडियो का लाभ उठा पाए और आपसे जुड़े रहे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।